जितना ज्यादा ऑप्शन उतने ज्यादा कंफ्यूजन, एंड स्पेशली जब बच्चे 12वीं में होते हैं, एक सबसे बड़ा लाइफ डिसीजन होता है कि यार 12वीं के बाद करना क्या है। चाहे फिर आर्ट्स का बच्चा हो, कॉमर्स का हो या साइंस का हो, राइट करियर पाथ कैसे चुनना है, विच गोना बी अ राइट डिसीजन, कौन सा कॉलेज अच्छा रहेगा, कौन सा कोर्स अच्छा रहेगा, कैसे डिसाइड करें। सो गाइज, इन दिस वीडियो आई एम गोना हेल्प यू आउट कि आप कैसे एक सही करियर डिसीजन ले सकते हो खुद के लिए आफ्टर 12th। सो गाइज, मेक श्योर दैट you watch the video till the end. Hi guys, welcome back to Media Mentor. If you're here on my channel for the first time, I make a lot of informative videos for students, so please do subscribe because you get all the information regarding your career, admission, colleges and lot more insights about student life. बिफोर आई स्टार्ट विथ कि करियर ऑप्शन कैसे चूज करना है, गाइज लेट मी टॉक अबाउट समथिंग जो आपने ऑलरेडी किया होगा। आपने काफ़ी सारे यूट्यूब वीडियोस देखे होंगे, शायद आपने आर्टिकल्स पढ़े होंगे, इंस्टाग्राम पोस्ट देखे होंगे कि 16 साल में बच्चा इतना कमा रहा है, ये स्किल कर लो, आपको 5 लाख महीने मिलेंगे, 40 लाख का पैकेज मिलेगा। आई वुड से गाइज प्लीज डोंट गेट कैरिड अवे विद ऑल दोस, बिकॉज ये सारे जो गिमिक्स होते हैं वो क्लिक बेट के लिए सही हैं, और जिनको आप फॉलो करते हो प्लीज चेक देयर बैकग्राउंड। जो आपको करियर एडवाइस दे रहे हैं या फिर आपसे करियर के बारे में बात करना है, उनका बैकग्राउंड क्या है, बिकॉज इन्फ्लुएंसर जनरेशन ऐसी हो गई है कि हर कोई ज्ञानी बैठा हुआ है, चाहे वो फिर कोई भी फील्ड में क्यों ना हो। सो इट्स रियली इंपॉर्टेंट एज अ स्टूडेंट एंड एज अ पेरेंट टू फॉलो ओनली ऑथेंटिक पीपल जिनका कोई एक एक्सपीरियंस हो एजुकेशन में, करियर काउंसलिंग में, बिकॉज फिर आप कंफ्यूज नहीं फील करते हो। यू माइट बी फॉलोइंग रैंडम पीपल, उससे क्या होता है, उनके जो एडवाइजर्स होते हैं उसके चलते आपको ज्यादा कंफ्यूजन होता है। सो आई वुड से प्लीज रिसर्च फ्रॉम द गाइडेड सोर्स ओनली। पहली तो वो चीज आपने करनी है। सेकंड, रही बात करियर की, जैसे हम बोलते हैं ना फ्यूचरिस्टिक करियर, कि भाई 2025 में आगे अगर हम 3 साल की बात करें, बिकॉज जो भी आप कोर्स करोगे वो 3 से 4 साल का मिनिमम कोर्स होगा, तो बोलते हैं ना करियर स्कोप आगे किस कोर्सेज की रहने वाली है, क्या हम अभी इवेल्युएट कर सकते हैं। गाइस देखिए, अगर हम बात करें फ्यूचर की, तो फ्यूचर इज एवर इवॉल्विंग। जैसे कि अभी एआई आ चुका है, एआई हम सबको सीखना है। ऐसा कोई बंदा नहीं होगा जो ये कहेगा कि भाई एआई के बिना मैं सारी चीजें करूंगा। जैसे आप सोशल मीडिया की बात कर लिए, इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा है, उसका यूज इतना ज्यादा है कि अगर हम चाहें भी तो हम सोशल मीडिया से अलग नहीं हो पाएंगे, बिकॉज आवर होल सोशल लाइफ रिवॉल्व अराउंड द फोन, राइट। एंड आई थिंक ईच एंड एवरी इंडिविजुअल हैज गॉट अ फोन। तो अगर हम फोन की बात करें, जिस तरीके से सोशल मीडिया हमारा इंटीग्रल पार्ट ऑफ लाइफ हो गया है, उसी तरीके से एआई हो जाएगा। तो इसके लिए ऐसा नहीं है कि सभी को टेक्नोलॉजी फील्ड में जाना है। अगर आप ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट हो तो आप साइकोलॉजी करके भी एआई का यूज कर सकते हैं। सो आई डोंट वांट यू गाइज टू हैव दिस परसेप्शन कि एआई टेक्नोलॉजी में ही करियर होगा, ऐसा नहीं है। देयर गोना बी अ बैलेंस इन एवरीथिंग। तो हर फील्ड की अपनी इंपॉर्टेंस होगी। एआई विल बी अ सपोर्ट मैकेनिज्म। तो अगर आप कोई कोर्स खरीद रहे हो, अगर आपको लग रहा है कि भाई इतना इन्वेस्ट करने से मेरा करियर सेफ हो जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला है। अगर आप जानते होंगे, पहले व्हेन आई वाज स्टूडेंट, एनआईटी करके एक प्रोग्राम चला था जब कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर बहुत नया था मार्केट में। सो व्हाट हैपेंड, दे स्टार्टेड सेलिंग द कोर्स। लाखों रुपए में कोर्स बिकते थे। सो आई डोंट वांट यू गाइज आल्सो टू गेट कैरीड अवे विद सच थिंग्स। आप अपनी करियर प्लानिंग उस तरीके से करिए जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। सो प्लीज एक पेन और पेपर ले लीजिए, सो दैट यू नो कि आपको किन चीजों पे ध्यान देना है। Now, if you are not able to do it yourself, guys, being a career coach, I do help students to find their right career path. You can get in touch with me personally on this WhatsApp number for one-on-one consultation. अगर आप ये खुद से exercise करना चाहते हो, so what you have to do is आइडेंटिफाई योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। अगर हम स्ट्रेंथ और वीकनेसेस की बात करें, कई बच्चों को वो भी पता नहीं होता है, दैट्स कंप्लीटली ऑल राइट। तो वहां पे करना है कि मुझे इंटरेस्ट क्या है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, आई विल गिव यू माई पर्सनल एक्सपीरियंस। आई वॉज ब्लैंक, आई हैड नोबडी टू इवन आस्क। इंटरनेट पे इतनी ज्यादा डिपेंडेंसी और इन्फॉर्मेशन नहीं थी। सो व्हाट
आई डिड वॉज कि डूड मुझे किसमें मजा आता है. आई वॉज अ पर्सन, आई लाइक टू इंटरैक्ट विद पीपल, आई लव कैमरा, आई वॉन्टेड टू बी ऑन कैमरा, आई वॉन्टेड टू हेल्प पीपल. एंड आई रियलाइज कि ये 3 चीजें कहाँ फिट होती है, ये फिट होती है जर्नलिज्म में. सो आई वॉन्ट टू बिकम अ जर्नलिस्ट. उसी तरीके से आपको जो भी चीज करने में मजा आता है, और नेचुरली मजा आना चाहिए, कि आप अगर टेक्निकल पर्सन हो, आपने साइंस बैकग्राउंड लिया है और आपको लगता है यू लव मशीन लर्निंग, यू लव AI, यू लव कोडिंग, यू लव मेडिकल फील्ड, आपको बायोलॉजी से प्यार है, आप केमिस्ट्री अच्छा कर सकते हो, प्लीज आपके लिए सारे ऑप्शंस खुले हैं. और जितने भी कोर्सेज होते हैं वो धीरे धीरे एडवांस होते चले जाते हैं. तो अगर आप एक सही इंस्टीट्यूट से करते हो, यू आर गुड टू गो. यू डोंट हैव टू स्टिक टू कि जो नया एडवांस कोर्स आया है उसी में जाना है, ऐसा कुछ भी नहीं है. तो साइंस के बच्चे अगर टेक्निकल हो, चाहे मेडिकल हो, चाहे केमिस्ट्री का फील्ड हो, आपके लिए सारे ही ओपन होते हैं. बट अगर आपने साइंस लिया है बट आप स्विच करना चाहते हो आर्ट्स में, आप डेफिनेटली कर सकते हो. अब तो CUET ने भी ये फ्लेक्सिबिलिटी कर दी है. तो अगर आपका डोमेन सब्जेक्ट सिमिलर नहीं है, फिर भी आप डोमेन स्विच कर सकते हो. सो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन आर्ट्स, इफ यू आर इंटरेस्टेड इन कम्युनिकेशन, बीइंग अ साइंस बैकग्राउंड स्टूडेंट, यू कैन स्टिल गो इनटू मीडिया और गो इनटू साइकोलॉजी और गो इनटू सोशियोलॉजी. सो आपका जो करियर और कोर्स डिसीजन है ना, वो एक रिलेशनशिप की तरह है कि आपको उसमें नेचुरली एक फील गुड फैक्टर आना चाहिए. तो अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड में जाना चाहते हो, यू विल हैव n number of courses, finance, marketing, management, then sales, HR, ये सारे courses अभी available है. और NEP के चलते आपको combination मिलता है which is majors and minor. मतलब आप commerce के साथ media के कुछ subjects ले सकते हो, आप IT के साथ management के कुछ subject ले सकते हो. तो there is a flexibility as well. तो जिस भी field में आपको लगता है कि आपको मजा आने वाला है, आपको उसे करियर बनाना है, because then only आप अपना 100% दे पाओगे. आप अगर टाइटल देख के जा रहे हो कि ये कोर्स करने से मुझे इतने लाख की पैकेज मिलेगी, तो ट्रस्ट मी गाइस, फिर वो आप रेस में रह जाओगे एंड वो जो लाख वाली पैकेज वाले वीडियोस है ना, वो सिर्फ टाइटल चलते रहेंगे. तो यू हैव टू रियली अंडरस्टैंड योर पोटेंशियल. और पैसे कमाना तो आर्ट है, इट्स नॉट रिलेटेड टू योर डिग्री. आर्ट मतलब यू नीड टू बी रियली स्पेशलाइज्ड इन योर स्किल, और आपको अपनी स्किल बेचनी आनी चाहिए, चाहे फिर आप कोई भी कोर्स क्यों ना करें. अगर आप समझ जाते हो कि आपको एक पर्टिकुलर कोर्स करना है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप कॉमर्स में जाना चाहते हो, तो कॉमर्स में भी आप अगर BMS करना चाहते हो या फिनेंस करना चाहते हो, जैसे देयर इज बैचलर्स ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, देयर इज बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, देयर इज बैचलर्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स, देयर इज बैचलर्स ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंस. आपको उनका सिलेबस गो थ्रू करना है सही तरीके से. जिसमें भी आपके इंटरेस्ट वाले सब्जेक्ट ज्यादा है ना, आपको वो ऑप्ट करना है. So in short, I want you to do your research right. और अगर आप रिसर्च में कंफ्यूज हो जाते हो, I said you can get in touch with me personally or you join my live sessions or the seminars. You will be able to understand things better. और रही बात जो बच्चे आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज के हैं, उनके लिए मैंने तो टॉप 10 करियर ऑप्शन ऑलरेडी बना रखा है कि आप कौन सी फील्ड में जा सकते हो, चाहे फिर वो HM हो, चाहे फिर वो फैशन इंडस्ट्री हो, चाहे कम्युनिकेशन हो, और चाहे फिर लॉ ही क्यों ना हो. देयर आर लॉट ऑफ करियर ऑप्शन. गाइज, यू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स बिलो कि आप कौन से करियर पे वीडियो स्पेसिफिकली चाहते हो. आई विल कम ऑन दैट एज वेल. नाउ कमिंग टू, अगर आपने आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस, जैसे कि हमारा बीटेक हो गया, MBBS हो गया, उसके लिए एक सर्टेन सेट ऑफ एंट्रेंसेज है. अगर हम बात करते हैं कॉमर्स के कॉलेजेस की, उसके लिए एक सेट ऑफ एंट्रेंस है. और हर यूनिवर्सिटी और स्टेट का अपना खुद का एंट्रेंस एग्जाम होता है. तो जो भी स्टेट और सिटी में आप पढ़ना चाहते हो, उनके एंट्रेंस एग्जाम का ट्रैक रखना बहुत ही जरूरी है. इसीलिए मैंने कहा गाइज, यू कैन सब्सक्राइब टू माई चैनल. मुंबई, पुणे, दिल्ली, उसके रिलेटेड कोई भी अपडेट आती है, आई ट्राई माई बेस्ट कि हम आपको वो अपडेट्स दे दे. और जितने भी सेंट्रलाइज एग्जाम्स होते हैं, तो आपको उनकी एंट्रेंस एग्जाम का प्रिपेयर करना है, सो दैट यू गेट बेस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज. Also guys, we do share the list of colleges कि कौन सा कॉलेज या यूनिवर्सिटीज टॉप 10 है इंडिया में. तो आपको कौन सी लिस्ट चाहिए, डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स बिलो, सो माई टीम कैन वर्क एंड रिसर्च ऑन दैट एंड शॉर्टलिस्ट कॉलेजेस फॉर यू एज वेल. And yes, every Saturday I'll be coming up with the videos related to how to sort your career. उसके लिए आपको वीडियोस के नीचे, जो भी सैटरडेज को वीडियो आएंगे, उसके नीचे कमेंट करना है, so that I can pick best of the 10 comments and reply in my Saturday video. So जो भी टॉपिक होगा, उसके बाद 10 सवालों के जवाब मैं देने वाली हूँ हर सैटरडे के वीडियोस में. So make sure कि आप stay tuned करो, every Saturday career related वीडियो देख लेना. Also, अगर आपका क्वेश्चन सेलेक्ट हो गया, तो आपके आंसर्स तो वीडियोस में ही आपको मिल जाएंगे. I hope guys the video was informative. Thanks for watching and stay tuned for a lot of such informative videos on Media Mentor. Don't forget to like, share and subscribe.